नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम राहु की चर्चा करने जा रहे हैं। राहु का राज। जी हाँ दोस्तों, अंधकार समाप्त। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे तो उस परेशानी का अंत बहुत शीघ्र होने वाला है। आपके आप भ्रम की स्थिति से निजात पाने वाले हैं। राहु के गोचर की बात करने जा रहे हैं। राहु, हालांकि अभी 2 महीने शेष हैं, बल्कि 18 मई को राहु आपके धन भाव में, जो कि कुटुंब फैमिली का भाव भी है, इसमें गोचर करेंगे। परंतु इसका गोचर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि अभी शनि द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में आएंगे 29 मार्च को। और शनि जैसे ग्रह 2.5 साल के लिए आपके ऊपर कई तरह की नियामतें बरसाने वाले हैं, आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। ये आपको पता ही है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। और राहु यहाँ से निकलकर कुंभ राशि में 18 मई को प्रवेश कर जाएंगे। अगले 18 महीने धन भाव में, कुटुंब के भाव में रहेंगे। राहु दोस्तों छल है। बेसिकली राहु का अस्तित्व है नहीं। ये नॉर्थ नोड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ये जो हमारी धरा और सूर्य चंद्र के ओर काटते हैं, उन पॉइंट्स को नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहते हैं। तो केतु को साउथ नोड बोलते हैं। यहाँ पर राहु जो पॉइंट है उत्तर दिशा में, ये पॉइंट देखिए कोई ग्रह नहीं है, परंतु एक बिंदु ही है, एक एक्सिस ही है राहु केतु की, जो हमें पूरी ज़िंदगी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाती ही रहती है। भ्रम की स्थिति में रखता है ये राहु खासकर, क्योंकि यह सर है बेसिकली, केतु धड़ होता है। राहु दोस्तों ऐसा ग्रह है, समझिए ये समोक की तरह काम करता है, धुएं की तरह। हमारे विचारों को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। जिस तरह से हवा के प्रवाह से धुआं उधर ही बह जाता है, उसी तरह से मन को कंट्रोल करता है। मन को भ्रमित करके अपने पाश में कर लेने वाला है ये ग्रह। बहुत बड़े परिणाम देने वाला है ये ग्रह। अच्छी स्थिति में आ रहा है। अभी भी तृतीय भाव में इस राहु ने आपको शनि के इस पीरियड में काफ़ी हौसला दिया है, आपको साहस दिया है स्थितियों से दो हाथ करने को। ये राहु ही है जो 3rd हाउस में आपके विराजमान होकर आपको जिंदगी की कड़वी से कड़वी सच्चाई को सहने का एक मादा दिया है। आपको फिर से उठ खड़े होने का मादा देता है, या गिरने भी नहीं देता। कई बार ऐसा भी देखा गया है। ये कई तरह की आंधी तूफानों को लड़ने की शक्ति भी दे रहा है आपको। जहां आपकी आत्मा और मन को मलिन तक कर देता है। सूर्य आत्मा है, मन चंद्रमा है। इतना बलशाली ग्रह है दोस्तों, कुंडली में इसका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अगर अच्छा नहीं भी है, उसके साधन भी आपको, उपाय भी बताएंगे। राहु दोस्तों धन भाव में किस तरह का फल दे सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। धन भाव में शनि की राशि में शनि का फल देंगे, और जिस नक्षत्र में हैं उसका फल देंगे। अगर कोई ज्योतिषाचार्य बिना नक्षत्र के एस्ट्रोलॉजी की बात करता है, वीडियो में नक्षत्रों का प्रभाव नहीं बताता, तो वह अधूरा काम कर रहा है, अपना समय वेस्ट कर रहा है, आपका भी कर रहा है।
आपको बता दें 16 मार्च से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे राहु, और 23 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो इस अवधि काल में गुरु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देगा। याद रखिए, शुक्र हो, गुरु हो, ये दो ग्रह ऐसे हैं सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनके नक्षत्र में जिसकी कुंडली में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह हैं वो किस्मत वाला है, वो किस्मत वाला है। या आपकी कुंडली के जो कारका ग्रह हैं, कारका ग्रहों के नक्षत्र में अगर कोई ये राहु केतु ग्रह बैठे हैं या शनि इत्यादि बैठे तो भी वह किस्मत वाला है। आपकी कुंडली के लिए शुक्र कारका हैं, तो शुक्र के नक्षत्र में अगर आपके ज़्यादा ग्रह हैं तो आप किस्मत वाले हैं। बुध के नक्षत्र में हैं तो किस्मत वाले हैं। एनीवेज, राहु गुरु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठा हो, गुरु बेसिकली फाइनेंस के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के, सुख समृद्धि के कारक हैं। तो राहु ने गुरु का फल भी 16 मार्च से देना है। बहुत उत्तम बात है कि धन की स्थिति बेहतर करेगा। धन के स्थान में आकर, कुटुंब के स्थान में आकर परिवार में मांगलिक कार्य की योग बनाएगा। ये राहु भ्रम की स्थिति से आपको उभारेगा। भ्रम, जी हाँ दोस्तों, जो भाग दौड़ है उसको स्लो करेगा, अचीवमेंट्स बढ़ाएगा, आपको शक्ति देगा, ये दृढ़ता देगा, संकल्प देगा। सेकंड हाउस में बैठकर आपकी वाणी में एक तेज देगा, लोगों को हिप्नोटाइज करने तक की आपको शक्ति देगा ये राहु। आपकी बातों की गहराई को समझ पाना किसी के बस का नहीं होगा, क्योंकि आप में एक अलग ही चमक होगी। शनि के 7.5 से फ्री हो चुके होंगे आप। जब राहु 18 मई को यहाँ पर कुंभ राशि में द्वितीय भाव में आएंगे, शनि की 7.5 तो 28 मार्च को ही फ्री हो जाते हैं आप। तो निश्चित तौर से आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म राहु से प्रभावित होगा। राहु तो दोस्तों छलिया है, आपका अब छल दुनिया देखेगी। जिन लोगों ने आपको छला है दोस्तों, दो हाथ छला है, दिन रात छला है, अब आपके सामने नतमस्तक होंगे। अब आपका करिश्मा देखेंगे, जो राहु के वशीभूत होकर आप अपनी इच्छाओं को अब पूर्ण करने की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। राहु की पंचम दृष्टि छठे भाव के ऊपर यही कहती है कि आप शत्रु हंता रहेंगे। क्रूर ग्रहों का प्रभाव 3, 6, 11 भावों के ऊपर शुभ होता है, मैं अक्सर बताता आया हूं। अब प्रबल शत्रु हंता रहेंगे, आपकी विजय का डंका बजेगा, लोग देखेंगे आपकी शख्सियत को। छठे भाव के ऊपर प्रभाव राहु का हो तो कोर्ट कचहरी में आपको कोई हरा नहीं सकता। यह है कमाल। शनि की 7.5 से फ्री होते ही राहु ने कमान संभाल लेनी है। शनि की राशि में शनि का फल भी तो देंगे। शनि तृतीय भाव में, तो इट मीन्स राहु को कई गुना ज़्यादा बल मिल जाएगा। एक तो शनि का फल देंगे, एक गुरु का फल देंगे। गुरु का फल देने का मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद आसीन होंगे। बड़े बड़े लर्नड व्यक्तियों का संग भी करवाएगा। ये ज्ञान आपका बढ़ेगा, आपकी नॉलेज आपके काम आएगी। इस अवधि में आप दूरदृष्टा गुरु की तरह हो जाएंगे। गुरु के नक्षत्र में 16 मार्च से मीन्स आप विजनरी हो जाएंगे। आपकी बातों में वो गहराई होगी, वो खनक होगी जो दूसरे के दिल में गहरे उतर जाएगी। तो बिजनेस करना, बिजनेस में कामयाब होना, यही तो चाहिए। आपकी वाक्पटुता, आपकी स्पीच ऐसी कभी थी नहीं जो अब होने जा रही है। स्वास्थ्य उत्तम होगा, हेल्थ आपका इंप्रूव होगा, कर्जा इत्यादि धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि राहु सडन रिजल्ट्स के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे लगता है कर्जा बहुत जल्दी से निपटने वाला है। आपका कर्जे से निजात बहुत जल्दी से मिलने वाली है। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, आपका भय, आपका भ्रम, सभी से निजात पाते हैं, क्योंकि शनि की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है। बल्कि लिगेसी से लाभ होने के योग तक बनते हैं। अचानक से बड़ा लाभ होने की योग बनाता है शनि का ये, राहु का ये प्रभाव।
शनि की राशि में बैठे हुए राहु ने शुभ फल देना ही देना है, क्योंकि जब तक शनि तृतीय भाव में है राहु मंदा फल दे नहीं सकते, क्योंकि राहु खुद कुछ नहीं, राहु छाया है, राहु एक डॉट है, एक बिंदु है, एक नॉर्थ नोड है, कहें तो पॉइंट है। 10th हाउस के ऊपर प्रभाव कार्य क्षेत्र पर आपका जवाब नहीं, आपकी डिप्लोमेसी से, आपकी नीति से, आपकी कूटनीति कहें, राजनीति कहें, शाम दंड भेद की नीति से आप कार्यस्थल पर वो हासिल कर लेंगे जो दूसरे नहीं कर पाते। आपके समकक्ष जो भी कोलीग्स हैं उनसे आप काफ़ी ऊंचाइयों पर आ जाएंगे, तरक्की कर लेंगे। आपके साथी संगी देखते रह जाएंगे कि इस व्यक्ति को ये पद कैसे मिल गया। राजनीति में हैं तो आप की बातों का कोई तोड़ होगा ही नहीं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी प्लानिंग का, आपके प्रोग्राम का कोई तोड़ होगा ही नहीं। दोस्तों याद रखिए, ये वो कॉन्फिडेंस है राहु, ये वो कॉन्फिडेंस है इस धरा पर जिसका राहु ऐसा हो वह किस्मत वाला है। देवतुल्य सुख भोगने वाले हैं आप। इस धरा पर आपसे ज्यादा भाग्यशाली इस अवधि में होगा नहीं। इससे ज्यादा और क्या कहें। जिन जातकों की मगर राहु की दशा है, राहु कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्हें अपने शरीर पर सुगंधी पदार्थ यूज करना चाहिए। 10th हाउस को बलवान करना चाहिए, शुक्र को बलवान करना चाहिए। सेंट इत्यादि का यूज करें, स्वस्थ साफ सुंदर कपड़े पहने और मंदिर में नारियल का दान करना ना भूलें। दुर्गा माँ की उपासना करना ना भूलें। भैरव देव की उपासना भी बहुत सार्थक रहती है। राहु को खुश करिए, राहु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। पक्षियों को बाजरा डालें, बुध प्रसन्न होगा, बुद्धि आपकी स्थिर रहेगी। शिव की उपासना करें अगर चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है राहु आपकी कुंडली में। अगर चंद्रमा और राहु का संबंध है, नक्षत्र से है, दृष्टि से है या किसी तरह से युति से है, तो शिव की उपासना करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ रहता है। घर में जो टॉयलेट होता है उसको साफ किया करें, खुद ही स्वच्छ रखें उसे। घर की छत पर कुछ ऐसी लकड़ी और जंग लगा लोहा इत्यादि कुछ ना रखें, साफ रखें घर की छत को। टॉयलेट के पार्ट को राहु की दशा अंतरदशा में कभी चेंज ना करवाएं, हल्का फुल्का रिपेयर करवा सकते हैं। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।